हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के विषय में जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। मुख्य रूप से प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का वर्गीकरण करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं नेचुरल नंबर क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से है। ठीक है। अब आप एक चीज जान लीजिए, इस नेचुरल नंबर को हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं। हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं, यानी हिंदू अरबी संख्या। 2011 के प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछा गया था, हिंदू अरबिक संख्या। ठीक, इतना जान लिए आप। अब चलिए इसके कुछ गुणों के आधार पर संख्याओं को कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे अगर हम लिखें एक छोड़ के 3, फिर एक छोड़कर 5, फिर एक छोड़कर 7, इसी तरह से लिखें। इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहा गया? इस प्रकार की संख्याओं को कहा गया विषम संख्या या आड नंबर। विषम संख्या या आड नंबर क्या कहा गया? विषम संख्या या आड नंबर। ठीक है। अब इसकी क्या पहचान है? देखिए, विषम संख्या को हम 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं कर सकते। विषम संख्या को हम 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है। ध्यान रखिए, किसी संख्या की नहीं, यहाँ प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। विषम संख्या को हम 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम बिजोड़ा संख्या भी कहते हैं। बिजोड़ा संख्या, इसे क्या कहते हैं? बिजोड़ा संख्या भी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा अब जान गए होंगे। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम जोड़े के रूप में प्रदर्शित न कर सकें, विषम संख्या या आड नंबर कहलाती हैं। अब इसकी पहचान है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1 आवे, 3 आवे, 5 आवे, 7 आवे, 9 आवे, तो समझ लीजिएगा कि वह संख्या विषम संख्या होगी। वह संख्या विषम संख्या होगी। जैसे 7, 8, 3, 2, 1। देखिए, यह विषम संख्या है क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 आया है। अगर यह हटाकर यहाँ 7 कर दें तो भी यह क्या होगी? विषम संख्या होगी, 2 से विभाज्य नहीं होगी। यदि आपको परीक्षा में पूछता है तो आप 2 से भाग न देकर केवल इकाई का अंक देख करके आप पता कर लेंगे कि यह सम संख्या है अथवा विषम संख्या है। ठीक है। अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए अगली संख्या के विषय में बात करते हैं। ये सम संख्या विषम संख्या हो गया। अब दूसरी है सम संख्या या इवन नंबर। अब इसी में से हम 2 को लेकर के 2, एक अंक छोड़कर 4, 6, 8, 10 इस तरह से लिखते हैं, तो यह संख्या क्या कहलाएगी? देखिए, इन सभी संख्याओं को हम 2 से पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं, इसलिए इस संख्या को सम संख्या कहा गया। क्या कहा गया? सम संख्या कहा गया। सम संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम जोड़े के रूप में विभाजित कर सकें या 2-2 के समूह में पूरा बांट सकें, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 8, 10, 12 वगैरह वगैरह। ठीक है।
अब इसकी पहचान क्या करेंगे? यदि संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे 3, 5, 6, 8। देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ क्या है? 8 है, इसलिए यह सम संख्या होगी। यदि यहाँ शून्य लिख दिया जाए तो भी यह सम संख्या होगी, क्योंकि बताया गया इकाई के स्थान पर अगर शून्य है तो वह संख्या सम संख्या होगी। ठीक है ना? अब आगे देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। आप दूसरी इसको मिटा दे रहे हैं। आप पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरह से अब इन संख्याओं को कहा गया पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहा गया? पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके 2 समान गुणनखंड हों तो कई ठो, लेकिन उन्हें 2 समान गुणनखंडों में अगर हम विभाजित कर सकें तो वह वर्ग संख्या कहलाएगी। जैसे 16 है, इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देख रहे हैं ना? अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 गुणे 8, लेकिन अभी आपको बताया गया 2 समान गुणनखंडों में। ये समान नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 4। ठीक है? क्या लिख सकते हैं? 2 समान गुणनखंड हो गया। अगर कोई भी संख्या हो, अगर इस 2 समान गुणनखंडों में उसको हम लिख सकते हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। या इसे दूसरे रूप में इस तरह भी कह सकते हैं, कोई भी संख्या हो जिसका गुणनखंड करने पर गुणनखंड में एक खंड का घात, देखिए 1, 2, 3, 4 है, घात अगर सम संख्या है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है? समझ में आ गया होगा। अब चल रहे हैं आगे। अगला है पूर्ण घन संख्या। क्या है? पूर्ण घन संख्या। अब इसी में से देखिए, यहाँ 1 है, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 चौके 16 चौका 64। इसी तरह से इनके गुणों के आधार पर इनको कहा गया पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। अब इसकी भी परिभाषा बना सकते हैं, ऐसी संख्या जिनको हम 3 समान गुणनखंडों में विभक्त कर सकें, या गुणनखंड में प्रत्येक खंड का, जिसे जो समान नहीं है, जैसे 2 गुणे 3 है तो 2 का घात और 3 का घात अगर 3 का गुणज होगा या 3 होगा तो वह पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। तो वह पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। ठीक है? अब जैसे देख लीजिए 216 है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा ना? अब बताया गया 3 समान गुणनखंडों में विभक्त करना है। अब 3 समान क्या होगा? इसको इस साथ लीजिए, इसको इस साथ, इसको इस साथ, हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6। या यूँ कहिए, इसे आप घात रूप में लिखना चाहे 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 3, यानी जो गुणनखंड होगा प्रत्येक खंड का घात जो समान न हो, प्रत्येक खंड का घात 3 हो या 3 का गुणज हो, वह पूर्ण घन संख्या कहलाती है। ठीक है? समझ आ गया होगा। अब आगे चल रहे हैं अभाज्य संख्या, जो यही महत्वपूर्ण है। अभाज्य संख्या, आप देखिए 1 है, 1 का गुणनखंड होगा 1 और 1। 2 है, इसका गुणनखंड होगा 1 और 2। 3 है, इसका गुणनखंड होगा 1 और 3। 4 है, इसका गुणनखंड होगा 1 2
और 4। इसी तरह से 5 है, इसका गुणनखंड होगा 1 और 5, ठीक है। इसी तरह से 6 है, इसका गुणनखंड होगा 1 2 3 6। देखिए इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो रहा है। कितना हो रहा है? केवल 2 गुणनखंड हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा क्या होगी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर की? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक हो और दूसरा स्वयं संख्या हो। क्या हो? इसका गुणनखंड, पहला गुणनखंड 1 हो और दूसरा गुणनखंड स्वयं संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन होंगे? देखिए एक नहीं होगा, कहा गया 2 गुणनखंड, उसका एक ही है। प्राइम नंबर हो गया 2 3 5 नहीं हो, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 7 9 नहीं होगा, 9 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे, 11 13, इसी तरह से। आपको समझ आ गया होगा अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्या जिसको हम गुणनखंड करने पर केवल 2 खंड प्राप्त कर सकते हैं, एक और स्वयं संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलिए, अगला है भाज्य संख्या। अगला है भाज्य संख्या। अब देखिए जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। अब देखिए इसमें 2 से अधिक गुणनखंड, 1 का भी नहीं है, 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का है, तो हो जाएगा 4। फिर 5 का भी नहीं है, 6 हो जाएगा, 4 6 8 9 10 12 14, इसी तरह से। ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक समझ में आ गया होगा। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं या कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। चलिए आ गया होगा। अब आगे है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। इसको देख लीजिए, ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी म स 1 हो, स अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, स अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या यह कहिए यदि दोनों का गुणनखंड करें और गुणनखंड केवल एक उभयनिष्ठ हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती। एक के अलावा और कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। देखिए इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ठो मिल रहे हैं, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब आपको आ गया होगा सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।